हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 16 डेप्रिसिएशन, डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मशीन खरीदी है 2,40,000 की 1 जनवरी 2020 को। साथ में इस पे खर्चा किया, इसको लगाने का जो खर्चा किया वो 10,000 का है। तो जो भी खर्चा हम नई मशीनरी पर करते हैं उसको वर्किंग कंडीशन तक पहुंचाने के लिए हम वो उसके कैपिटल में ऐड करते हैं, उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो गई? 2,40,000 जमा 10,000, 2.5 लाख की ये मशीन हो गई, जो कि आपने 1 जनवरी 2020 को खरीदी। इसके साथ आपने 1 जुलाई 2020 को एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। अब 1 जुलाई 2022 को आपने एक मशीन जो खरीदी थी आपने 1 जनवरी 2020 को, ये वाली मशीन 2.5 लाख की जो मशीन थी उसको आपने बेच दिया 1,43,000 में। और इसी दिन को आपने एक नई मशीन भी खरीद ली 2 लाख रुपए की। आपको बनाना है मशीन अकाउंट और साथ में 5% डेप्रिसिएशन लगाना है पर एनम के हिसाब से हर साल, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जो हर साल आपको लगाना है और जो अकाउंट बनाना है वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले समझो फर्क क्या है। आपको पता है कि हम नॉर्मली अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, यही है ना। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल ईयर के अलावा कैलेंडर ईयर ईयर को फॉलो करती है। मतलब कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर वो अपना साल मानती है और उसके अकॉर्डिंग बुक्स को रिकॉर्ड करती है, क्लोज करती है। तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर लिखा है, इसका मतलब ये अपनी बुक्स को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। 1 जनवरी को फर्स्ट डे होता है उनका, नया साल शुरू होता है और उनका एंड होता है, क्लोजिंग होती है उसके फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर। वो अपना फाइनेंशियल ईयर क्या मान रहे हैं? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो कैलेंडर ईयर को उन्होंने फाइनेंशियल ईयर लेकर के बुक्स को स्टार्ट और क्लोज किया है। तो आपको उसी हिसाब से मशीन का अकाउंट बनाना है, उसी हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। किस तरह से करोगे? देखो, हमने जो मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2020 को, तो मशीन खरीदी तो डेबिट साइड पर आएगा। मशीन आपकी एसेट है, डेबिट होती है। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2,40,000 की आपने खरीदी। साथ में जो आपने इस पर खर्चा किया उस पर 10,000 रुपए आपने पे किए उसको लगाने के, वो भी आप इसी की कॉस्ट में ऐड करोगे, मशीन अकाउंट में ही डेबिट होगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी आपका आ गया 10,000 रुपए। 2.5 लाख रुपए आपने इस तरह से खर्चा कर दिया मशीन, फर्स्ट मशीन खरीदने में। दूसरी मशीन आपने खरीदी है 1 लाख रुपए की 1 जुलाई 2020 को। तो ये कैलेंडर ईयर मना रहे हैं, हम कैलेंडर ईयर मेंटेन कर रहे हैं। तो इसको याद रखना, 1 जनवरी से 31 मार्च को एंड मत कर देना। 1 जनवरी से 31 दिसंबर आपका चलेगा ये साल, 31 दिसंबर को हम क्लोज करेंगे। तो 1 जुलाई की भी यहीं पर ही आप एंट्री करोगे 1 लाख रुपए की, जो आपने मशीन परचेज की। अब टोटल मशीन आपके पास आ गई, एक 2.5 लाख की और दूसरी 1 लाख की, दो मशीन हो गई आपके पास। इन दोनों पर अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो ये जो फर्स्ट मशीन है 2.5 लाख की, ये तो पूरे साल गई 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो 12 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन कितना बना? 12,500। 5% का रेट है, 5% के रेट के हिसाब से 12,500 बनेगा। इसी तरह से दूसरी मशीनरी जो 1 लाख रुपए की है, इस पर आप 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 6 महीने के लिए 2,500 रुपए बनेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 31 दिसंबर 2020 को आप इसको रिकॉर्ड करोगे। जो डेप्रिसिएशन ये सब जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो ईयर एंड में, क्लोजिंग के टाइम पर करते हैं। सारे साल की एडजस्टमेंट्स ईयर एंड पे करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक तरह से वो एडजस्टमेंट है जिसे हम एंड में डाल रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन पूरा डला आपका 15,000 का। तो एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो मशीन आप क्रेडिट करते हो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट से आपने 15,000 से मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, 15,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब वैल्यू कितनी बची? 3.5 लाख
आपकी मशीन में से 15,000 खत्म हो गए, तो अब क्लोजिंग बैलेंस बचा इन मशीन का 3,35,000 का। क्लियर है? तो 1 साल का आपने मशीन अकाउंट बना लिया। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था, ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। 1 जनवरी 2021 को ये आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा 3,35,000। इस साल आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2 मशीन है आपकी, 2.5 लाख स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आपने मशीन को खरीदा, उसी पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है और कहीं किसी और अमाउंट पे नहीं। तो आपकी फर्स्ट मशीन की कॉस्ट क्या थी? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पर 5% आपका लगेगा डेप्रिसिएशन, 12,500। और दूसरी मशीनरी 1 लाख की थी, जिस पर अब आप पूरे साल का लगाओगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो 12 महीने का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का आपको लग जाएगा 17,500 और इस साल आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,17,500 रुपए। क्लियर है? अब ये आपकी क्लोज हो गया, ये साल भी क्लोज हो गया। इस साल आपने ना परचेज किया ना सेल किए। अगले साल अब फिर से आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 3,17,500। इस साल आपने एक मशीन को बेच दिया। कौन सी मशीन को बेचा? जो आपने पहली मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2020 को, जो मशीन खरीदी थी 2,40,000 जमा 10,000, जिस पर आपने खर्चा किया था 2.5 लाख की जो मशीनरी थी, उसको आपने बेच दिया। कब बेचा? 1 जुलाई 2022 को बेचा। मतलब कि 6 महीने यूज करने के बाद आपने उसको बेच दिया। इस साल आपने इसको 6 महीने यूज किया, उसके बाद आपने उसको बेच दिया। तो जो 6 महीने अगर आपने उसको यूज किया इस साल भी, तो उसका डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो वो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? वही 2.5 लाख पर 6 महीने का 6,250 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आपने अगर इस मशीन को बेचा, तो अब आपको ये फाइंड करना है कि आपने अगर इसको 1,43,000 का बेचा, तो आपको इसको बेचने पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कैसे फाइंड करोगे? आप फाइंड करोगे इसकी वैल्यू निकाल के, कि आपने इस मशीनरी को 2.5 लाख रुपए में परचेज किया था। 2.5 लाख टोटल कॉस्ट है, 2,40,000 जमा 10,000, 2,50,000 की ये मशीन है, जिस पर हम अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हैं? अभी तक हम इसको यूज कितना कर चुके हैं? पहले साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया 12,500, दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन लगा 12,500 और इस साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा 6,250। तो टोटल डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो 31,250 रुपए। ये माइनस कर दोगे तो आज की डेट में इस मशीन की वैल्यू जो बचती है वो है 2,18,750 रुपए, जिसे आपने बेच दिया 1,43,000 में। तो जब आप कोई चीज 2,18,750 की कम अमाउंट में बेचोगे तो आपको नुकसान होगा। कितना नुकसान हुआ? 75,750 रुपए का ये नुकसान हो गया आपको। अब ये जो नुकसान है इसे हमको डालना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ करोगे? सबसे पहले ये समझो कि जो हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं ये हमारी एक एसेट है। इस एसेट में वही एसेट होती है जो हमारे पास एट द प्रेजेंट, एट द करंट मोमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। और जो हम सेल कर देंगे उसको हम हटा देंगे और जो हम परचेज करते हैं उसको ऐड करते हैं। तो अगर ये मशीन अगर आपने सेल कर दी तो इसकी जो कॉस्ट आज की डेट में बची हुई है, कितनी बची हुई है? 2,18,750। वो आपको इस अमाउंट में से, ये जो ओपनिंग बैलेंस है 3,17,500 रुपए, इसमें से इसको माइनस करना होगा, इस अमाउंट को घटाना होगा, क्योंकि ये मशीन अब आपके पास नहीं रही। जो पैसा आपको मिला उतने से माइनस नहीं करोगे, जो वैल्यू थी उतने से माइनस करोगे। लेकिन उसको करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है, जितना पैसा आपको मिला 1,43,000 उसे अलग से शो करोगे, जो अगर आपको लॉस हुआ उसे आप अलग से शो करोगे। तो इन दोनों का टोटल देखो, वही अमाउंट आएगा जो आपकी कॉस्ट बचती है इस मशीन की जो आपने बेच दी, 2,18,785। इन दोनों का टोटल भी वही आएगा। एंट्री क्या बनती है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो ये दोनों अमाउंट आपकी डेबिट हो रहे हैं और मशीन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इन दोनों के अमाउंट के टोटल से।
तो आपका मशीन अकाउंट इतनी अमाउंट से क्रेडिट हो गया, मशीन अकाउंट आपकी कम हो गई, रिड्यूस हो गई। जो आपने मशीन बेच दी, उसकी वैल्यू निकल गई। अब जो एट मोमेंट बचा है, वो बैलेंस बचा है जो आपके पास मशीन एट प्रेजेंट है। इसी टाइम पर आपने एक मशीन और भी खरीदी है, यहाँ पर ध्यान से देखो। 1 जुलाई को आपने एक मशीन और खरीद ली 2 लाख रुपए की। तो अब ये 2 लाख रुपए की एक और मशीन खरीदी है। तो अब बाकी मशीन जो आपके पास बच गई है, उन पर आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो एक मशीन तो आपके पास पहले की बची हुई है 1 लाख रुपए की, जिस पर आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे 5000, 5% का रेट है, ये याद रखना। उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। और जो 2 लाख की मशीनरी आपने जो इस साल नई खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने का 5000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो गया 16,250 रुपए। 6 महीने का वो मशीन जिसको आपने बेच दिया, 1 लाख की वो मशीन जो आपके पास रह गई थी, और 2 लाख की वो मशीन जो आपने इस साल नई खरीदी। तो 16,250 का इस साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा आपका डलेगा। ये खर्चा हम कहाँ शो करेंगे? कंपनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, उसमें ये खर्चा डालोगे। और यहाँ पर मशीन अकाउंट में इस डेप्रिसिएशन को डाल के हम मशीन की अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ताकि इतने अमाउंट से मशीन की वैल्यू जो कम हो रही है, वो रिड्यूस होकर ही शो हो। तो अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 2,82,500 रुपए। आज की डेट में जितनी मशीनरी आपके पास है, उसकी वैल्यू कितनी है? 2,82,500 रुपए। तो एंड में टोटल लिखो 5,17,500 रुपए। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया है, सिंपल हो गया, समझ में आ गया है किस तरह से वर्किंग नोट्स बनाने हैं। कंफ्यूज नहीं होना, समझना है कि मशीन क्या है, एक एसेट है। अगर आप परचेज करोगे तो एडिशन होगी, और सेल करोगे तो जितनी बची है उतने को आप माइनस करोगे। तो प्रैक्टिस जारी रखनी है आपको, और मेरे साथ बने रहना है, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, और डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो आपको बहुत बहुत टफ लगता है, वो सुपर इजी हो जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।